आज हम पढ़ेंगे रिंग। रिंग को समझने से पहले हमें ग्रुप को समझना होगा। ग्रुप क्या होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स अगर प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। और अगर कोई ग्रुप अबेलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, अबेली ग्रुप कहलाता है। तो हम रिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमें आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालना आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप के जो सारे के सारे एलिमेंट है उस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाए। हम ऑपरेट करते ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, तो ई क्या कहलाता था, आइडेंटिटी कहलाता था। ऐसे इन्वर्स क्या था कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए मुझे एक एलिमेंट ग्रुप का ही मिलना चाहिए कि ए जो भी बाइनरी ऑपरेशन है डॉट बी करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो बी क्या कहलाता था, ए का इन्वर्स कहलाता था। अब हम बात करते हैं रिंग के बारे में। तो रिंग की डेफिनेशन है कि कोई एक एरिक समुच्चय है आर, उस पर दो द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित है। कौन कौन सी, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उनका एक बीजीय निकाय है आर प्लस क्रॉस, वो रिंग कहलाता है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है आर प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो सेट नॉन एम्प्टी सेट आर है वो प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए। तो प्लस के लिए जो आइडेंटिटी होती है जनरली क्या होती है, ज़ीरो, और इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए। अगर ए एलिमेंट है तो क्या आएगा, माइनस ए। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होगी, टोटल 5 प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इन्वर्स और फिफ्थ कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी कह रहा है कि आर है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी के लिए मेजर दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। एग्जांपल में जैसे Q प्लस क्रॉस है, Q प्लस हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है और Q मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आएगा, सेमी ग्रुप आएगा। ऐसे ही Q R C Z ये सारे के सारे क्या बनाती है, रिंग बनाती है। इंटीजर Z में भी देख लो, Z प्लस अबेलियन होता है, Z मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक है। आइडेंटिटी भी आ जाता है, लेकिन हमें सेमी तक देखना है तो मेजर दो ही प्रॉपर्टी देखनी है, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो ये चारों के चारों क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग क्या है। फर्स्ट है तत्सम की वलय, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी को मैं आर यू भी बोल सकता हूँ शॉर्ट में। तो वही आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन है कि एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑपरेट करता हूँ, तो वही अगर एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाती है। तो तत्समक की वजह क्या है कि यदि किसी रिंग में गुणात्मक तत्समक ई विद्यमान हो तो रिंग क्या कहलाती है, तत्समक की रिंग कहलाती है। तो ए इंटू ई इक्वस टू ए आ जाए या ई इंटू ए इक्वस टू ए आ जाए सभी एलिमेंट के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, तत्समक की तत्समक अवयव कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फिर सेकंड है कम्यूटेटिव रिंग। यदि कोई रिंग में गुणात्मक संक्रिया क्या हो, कम्यूटेटिव हो, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आ रही है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या देखना, मुझे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल हैं जैसे जेड प्लस क्रॉस, क्यू प्लस क्रॉस, आर प्लस क्रॉस, सी कॉम्प्लेक्स, एम जेड प्लस क्रॉस। जैसे जेड प्लस क्रॉस, तो जेड में जेड है वो तत्समक की वजह है या नहीं है, तो मुझे क्या देखना, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होती है हमेशा, तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। सेकंड क्या, कम्यूटेटिव देखना है, तो इंटीजर के कोई भी एलिमेंट आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या रहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो जेड प्लस क्रॉस क्या है, कम्यूटेटिव भी है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कंबाइंड में अगर बोलें कम्यूटेटिव भी है और रिंग विद यूनिटी भी है। ऐसे ही क्यू प्लस में, आर प्लस में और सी प्लस क्रॉस में, एम जेड प्लस क्रॉस में क्या होगा, सी आर यू बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये सारी की सारी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तत्समय क्या क्यों, क्रम विनिमय रिंग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि वास्तविक संख्या पर एन क्रॉस एन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वलय तो है, लेकिन उसमें आइडेंटिटी आएगी,
ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो, तो अक्रमणीय भी हो सकती है। तो ये क्या है, अक्रमणीय वलय होती है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन रिंग विद यूनिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स जब भी आएगी तो कम्यूटेटिव भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो है जेड एन। जेड एन हम क्या क्या कहते थे, मॉडुलो एन, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन से रिप्रेजेंट करते थे ग्रुप थ्योरी में। तो एक ये क्या है, क्रम विनिमय तत्समय की वलय है। जेड एन को हम कैसे लिखते थे, 0 1 2 एंड सो ऑन n-1। जब भी कोई नंबर n से बड़ा या n के इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं उस नंबर की जगह। नेक्स्ट जो है वो है बूलियन रिंग। बूलियन रिंग क्या होती है, एक ऐसी रिंग होती है जिसमें सारे एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर करोगे या जो भी बाइनरी ऑपरेटर है वो करोगे, अगर वही एलिमेंट आ जाए तो वो क्या कहलाती है, बूलियन रिंग कहलाती है। जैसे Z2 में दो एलिमेंट है 0 1, 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Z2 + 2 × 2 क्या कहलाती है, एक रिंग कहलाती है, बूलियन रिंग कहलाती है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। ज़ीरो डिवाइज़र को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि आगे की जो भी डेफिनेशन है, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, वो ज़ीरो डिवाइज़र पे डिपेंड है। तो ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है कि रिंग है वो क्या कम्यूटेटिव रिंग हो, यदि R प्लस क्रॉस क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो, और एक एलिमेंट उठाया मैंने रिंग का नॉन जीरो, अगर मुझे एक दूसरा एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाए, किस प्रकार से कि अगर उनका मल्टीप्लाई करूँ तो वो ज़ीरो आ जाए, तो बी ए का क्या कहलाता है, शून्यभाजक कहलाता है। नॉन जीरो एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, ज़ीरो डिवाइज़र कहलाता है। दोनों के दोनों एलिमेंट रिंग के एलिमेंट होने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं Z6 + 6 × 6 ले रहा हूँ। Z6 क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है। यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6 है, तो जब भी कोई डिजिट 6 या 6 से बड़ा आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको इससे डिवाइड करूँगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखूँगा, या क्या करूँगा, 6 उसमें से लेस कर दूंगा, जो बचेगा उसकी जगह वो आ जाएगा। फर्स्ट है, जैसे मैंने नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, नॉन जीरो एलिमेंट मुझे यहाँ पे लेना है। जैसे मैंने 1 लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, 1 को 2 से किया 2 आया, 1 को 3 से आया 3 आया, 1 को 4 से किया 4 आया, 1 को 5 से किया 5 आ गया। तो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं आया 1 के रिस्पेक्ट में, तो मतलब यहाँ पे जीरो डिवाइजर अवेलेबल नहीं है 1 के लिए। 2 मैंने लिया, 2 को कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6 1 किया, 2 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, लेकिन जैसे मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6। जैसे ही 6 आएगा, मैंने क्या बोला, जब भी 6 या 6 से बड़ा कोई नंबर आएगा तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा और उसका रिमाइंडर शेषफल रख दूंगा, या कर दूंगा -6 कर दूंगा, जो बचेगा वो लिख दूंगा। तो 6 - 6 करूँगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक ज़ीरो डिवाइज़र मिल गया यहाँ पर, ठीक है। कोई डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो क्या मिलता है हमें, जीरो डिवाइज़र मिलता है। तो एक जीरो डिवाइज़र मिल गया। 2 को 4 से करूँगा 8, 8 - 6 करूँगा तो 2 बचा, या 8 को 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 2 × 5 10 -6 4, 3 के लिए करता हूँ तो 3 × 1 3, 3 × 2 3 × 3 करूँ 9, मॉडुलो 6 करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 × 4 12, 6 से डिवाइड करूँ तो शेषफल 0 आएगा, या 6 को मैं क्या करूँ, माइनस करता हूँ, फिर 6 बचा, अगेन माइनस करूँगा तो 0, मतलब 6 या 6 से बड़ा होगा तभी करना है मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक और ज़ीरो डिवाइज़र मिल गया। नेक्स्ट 3 × 5, फिर 3 बच गया। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 2 बच गया। 4 × 3 12, फिर 0 हो गया। फिर 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई 6, 4 रिमाइंडर बचा। 4 × 5 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 6, 2 बच गया। तो मेरे पास कौन कौन जीरो डिवाइज़र बचा है यहाँ पर। ऐसे मैं 5 के लिए करता हूँ तो 5 × 1 5, 5 × 2 यहाँ पे 4 बचेगा, 5 × 3 3 बचेगा, 5 × 4 2 बचेगा, 5 × 5 1 बचेगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन समझने के लिए हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जीरो डिवाइज़र यहाँ पर कौन कौन आया, 2 × 3 करने पर, मतलब 3 है वो 2 का जीरो डिवाइज़र है। 3 × 4 करने पर आया, 4 है वो 3 का जीरो डिवाइज़र है। और 4 × 3 तो 3 जीरो डिवाइज़र है। तो यहाँ पे 2 3 4 क्या हो गए, जीरो डिवाइज़र मुझे मिल गए। तो इसके पास जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन से देख लो, अगर कोई भी जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या कह देता हूँ, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। और डेफिनेशन क्या कहती है कि एक रिंग में है वो जीरो डिवाइज़र विद्यमान, यदि रिंग में जीरो डिवाइज़र विद्यमान नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र कहलाता है। डेफिनेशन क्या कहते हैं मैथमेटिकली कि अगर ए डॉट बी अगर जीरो हो रहा है तो ए और बी को दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। जीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या थी, दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर जीरो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जीरो डिवाइज़र कहलाता है। तो अगर विदाउट जीरो डिवाइज़र है तो हमें जीरो डिवाइज़र चेक कर लेना, अगर मिलता है तो विद जीरो डिवाइज़र, नहीं मिलता है तो विदाउट जीरो डिवाइज़र। वरना डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है तो दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, विदाउट जीरो डिवाइज़र कहलाती है। जैसे z प्लस क्रॉस क्यू प्लस क्रॉस r प्लस क्रॉस, जैसे इंटीजर लेता हूँ मैं z प्लस, तो इंटीजर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो नॉन जीरो, ठीक है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो कब होगा, जब दोनों में से एक ज़ीरो होगा, तो मतलब उसके पास क्या है, विदाउट जीरो डिवाइज़र है, ठीक है, डेफिनेशन से। तो ऐसे ही क्यू प्लस क्रॉस आर प्लस क्रॉस और जेड पी, पी यहाँ पर प्राइम, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, विदाउट जीरो डिवाइज़र। जैसे पी प्राइम, अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने Z6 लिया था, 6 में क्या मिला था मुझे, जीरो डिवाइज़र मिला था। लेकिन जब भी पी प्राइम होगा, जैसे Z5 Z3 Z5 Z7, कभी भी जीरो डिवाइज़र नहीं मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, विदाउट जीरो डिवाइज़र। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो रिंग विद जीरो डिवाइज़र। रिंग विद जीरो डिवाइज़र क्या कहता है, जीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या थी, दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, अगर जीरो आ जाए तो वो विद जीरो डिवाइज़र। तो सेम डेफिनेशन है कि यदि किसी रिंग में ए बी आर के एलिमेंट हैं तो ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो ए डॉट बी अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिंग विद जीरो डिवाइज़र कहलाता है। एग्जाम्पल हमने लास्ट में डिस्कस किया था, Z6 प्लस 6 क्रॉस 6, जीरो डिवाइज़र मिले थे हमें 2 3 और 4। ऐसी अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है पूर्णांकों पर, तो उसमें भी क्या होगा, दो नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके पास भी क्या होंगे, ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। तो ए और बी दो एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गए, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई, मतलब उसके पास क्या है, विद जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहा है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रल डोमेन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फील्ड स्क्यू फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे।